नमस्कार। रणभूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और भारत में आज जो 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह से चली और इन सब के बीच आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश की आप सभी सबसे पहले मतदान करें और फिर जलपान करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है, लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। इन सबके बीच बड़ी खबर, 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रियाएं सुबह से ही चल रही है। एमपी में 9 बजे तक 14.22% मतदान हुआ है। यूपी में 9 बजे तक 11.13% मतदान। वहीं महाराष्ट्र में सुबह के 9 बजे तक 6.64% मतदान हुआ है। तो लगातार मतदान की प्रक्रियाएं चल रही है और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया। 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया। बिहार में 9 बजे तक 10.03% मतदान। वहीं छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 13.24% मतदान। गुजरात में 9 बजे तक 9.87% मतदान। कर्नाटक में 9 बजे तक 9.45% मतदान। वहीं पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 14.60% मतदान हुआ है। असम में 9 बजे तक 10.12% मतदान। वहीं गोवा में 9 बजे तक 12.35% मतदान। तो लगातार मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं सुबह से ही 9 बजे तक। और अब ये आंकड़े भी सामने आ गए हैं, आपको आंकड़े बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.64% मतदान हो चुका है। तो अभी तक जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज, जिस तरह से बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही जा रही थी कि लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे थे और इन सब के बीच 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो बेहतर नहीं आया है। ऐसे में आगे भी उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार जागरूकता अभियान, लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की बातें, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे तमाम जो दल है, तमाम दल के दिग्गज नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम लोग लगातार अपील करते रहे हैं। और अब यूपी में 9 बजे तक 11.13% मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में 9 बजे तक 6.64% मतदान। या 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रियाएं सुबह से ही चल रही हैं। मतदान चल रहा है, लोग लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। मतदान की रफ्तार जो है वो काफी धीमी नजर आ रही है। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मतदान किया। लगातार अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें देख रहे हैं। और सुबह अगर हम 6 बजे की बात करें तो हमने आपको विजुअल्स भी दिखाई थी, तमाम जगहों से अलग अलग हमारे जो रिपोर्टर्स थे अलग अलग बूथ पर मौजूद थे, वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि सुबह 7 बजे जबकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन सुबह 6 बजे से लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे, कतारबद्ध थे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से जो मौसम है वो अपनी गर्मी अपने चरम पर अब पहुंचती जा रही है और ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अब पहले की तुलना में काफी कम नजर आ रहा है। तीसरा चरण है ये और दिग्गज जो तमाम नेता हैं, तमाम दिग्गज है वो मैदान में है। 7 केंद्रीय मंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी इस चुनावी मैदान में। ऐसे में जो तमाम नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो ये तीसरा चरण है, चुनावी रण है। 93 सीटों पर दंगल हो रहा है। 10 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मतदान चल रहा है। असम में, गोवा में भी मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में भी मतदान की प्रक्रिया, असम, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी मतदाताओं से ये गुजारिश है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये निशान नहीं शान है, लोकतंत्र में आपका भी योगदान है। तो इस ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं सुबह 9 बजे तक मतदान किस जगह पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। भोपाल का अगर हम जिक्र करें तो 13.61% मतदान हुआ है। गुना की अगर हम बात करें तो 16.43% मतदान। राजगढ़ में 16.57% मतदान। सागर में 14.58% मतदान। वहीं विदिशा में 15.85% मतदान। भिंड में
एक गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया और ऐसे में 12.23% मतदान, मुरैना में 12.43% मतदान, ग्वालियर में 12.75% मतदान, वहीं बैतूल में 15.97% मतदान। तो ये मध्य प्रदेश के हम आपको आंकड़े दिखा रहे थे। और ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मतदान प्रतिशत काफी कम है। चलिए आपको छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े बताते हैं। सुबह 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, लगातार देखा जा रहा है कि सुबह से ही जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लोग अपने मताधिकार का बढ़ चढ़ करके इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कई जगहों से नाराजगी की भी तस्वीरें हमने देखी। भिंड की अगर हम बात करें तो भिंड में जो मतदाता है वो नाराज है क्योंकि उनके गाँव में रोड नहीं बनी हुई है, एम्बुलेंस उनके गाँव तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में चुनाव का बहिष्कार किया गया। कई जगहों पर हमने देखा कि ईवीएम मशीन भी खराब हो गई। आप राजधानी भोपाल में मौजूद है। राजधानी भोपाल का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ का समीकरण ये कहता है कि यहाँ पे लंबे वक्त से बीजेपी काबिज है और ऐसे में इस बार की जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनका वर्चस्व जनता के बीच काफी है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पहुंच बरकरार है। और ऐसे में क्या इस बार का अगर चुनाव कहीं बहुत दिलचस्प माना जा रहा है, एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव पर कांग्रेस ने अपना भरोसा दिखाया, तो क्या सियासी जो समीकरण है अगर राजधानी भोपाल का हम जिक्र करें तो क्या इस बार बदलते हुए नजर आ सकते हैं कि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद भी रहती हैं? जी बिल्कुल, लगातार गरिमा हम लोग कवर करते आ रहे हैं और इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव को उतारा है, एक उस कार्यकर्ता को उतारा है जो लगातार जमीन से जुड़े रहे, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पैठ रही है, लगातार वो काम करते रहे, एक फ्रेश फेस है, एजुकेटेड व्यक्ति हैं। और आलोक शर्मा की हम बात करें तो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका लगातार विरोध होता रहा है क्योंकि वो महापौर भी रहे यहाँ से, अभी विधानसभा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और हारे थे। उनका लगातार विरोध होता रहा है, उनको बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज है। और जो वोट प्रतिशत की आप बात कर रही तो लगातार हम देख रहे हैं कि 2 चरण में जिस तरह से वोट प्रतिशत कम हुआ उसके बाद से लगातार बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि वोट प्रतिशत बढ़े। चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है। आज हमने सुबह से तस्वीरें देखी हैं प्रधानमंत्री का वोट डालते हुए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तस्वीरें हम लोगों ने देखी वोट डालते हुए। उधर पे जैत में अपने गांव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाला। तो इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जितने बड़े नेता है वो लगातार सुबह सबसे पहले उन्होंने वोट डाला ताकि एक मैसेज जाए कि हर व्यक्ति निकले और वोट डाले। तो ये लगातार कोशिश हो रही है कि वोट प्रतिशत बढ़े। अब ये देखना होगा कि कितना वोट प्रतिशत बढ़ता है क्योंकि लगातार चुनाव आयोग भी कोशिश कर रहा है कि लोग निकले, मतदान दें। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है, तो जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पे जो चर्चा है कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है, उसके अंदर निराशा की भावना है। हालांकि बीजेपी इसको ऐसा कह रही है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं निकल रहे हैं। तो जो वोट प्रतिशत का पूरा एनालिसिस है उसमें कांग्रेस खुशी मना रही है कि अगर वोट प्रतिशत कम हो रहा है तो ये कांग्रेस के फेवर की बात है। और बीजेपी की बात करें तो डेफिनेटली बीजेपी की चिंता की लकीरें बढ़ी है। और हमने देखा भी है कि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे थे, उन्होंने भी 2 टूक बीजेपी के नेताओं को कहा कि आप लोग को वोट प्रतिशत बढ़ाना है। हमने देखा जेपी नड्डा भी यहां पे आए थे, वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, उन्होंने भी पूरा लोगों को कहा कि नहीं नहीं आप लोग बढ़ाइए, वोट प्रतिशत बढ़ाइए। कल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बीजेपी ऑफिस में मौजूद थे, लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि बूथ लेवल पे, और जो प्रधानमंत्री का नारा था कि हर बूथ में 370 वोट बढ़ाना है, वो तो अब दूर की बात हो गई क्योंकि जो वोट प्रतिशत घट रहे हैं वो इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों घट रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन लगातार हमने देखा। तो अब देखना होगा कि तीसरे चरण में क्या तस्वीर निकल के आती है अभी से कुछ घंटों के बाद। मुक्ता जी, अगर हम इस बार एमपी की सीटों का जिक्र करें तो 9 सीटें हैं जिसमें तीसरे चरण में जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह से चल रही है। 3 वीआईपी सीट गुना, राजगढ़ और विदिशा, इसमें से एक एविएशन मिनिस्टर है गुना से, और विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह है। क्योंकि इनकी राजनीति का अब जो कार्यकाल है, ये बात कही जा रही है लगातार, बीजेपी भी हमलावर होती रही है कि अगर इस बार का चुनाव और अगर नहीं जीतते हैं दिग्विजय सिंह तो जो इनका जो राजनीतिक कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। राजगढ़ से उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। 2019 का अगर हम जिक्र करेंगे मुक्ता जी, तो हमने भोपाल में देखा था कि बड़े अंतर से दिग्विजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार राजगढ़ में क्या कुछ, अगर राजगढ़ का अगर हम जिक्र करें तो राजगढ़ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल गरिमा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। स्वदेश न्यूज की टीम पिछले दिनों राजगढ़ में थी भी, हम लोगों ग्राउंड में हम लोगों ने देखा, लेकिन वहां पे जो माहौल दिखा, देखिए वो एक जो राजगढ़ है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है। दिग्विजय सिंह वहां पे उनका गढ़ रहा है, वो मेहनत भी लगातार बहुत कर रहे, लगातार वो वहां पे चुनाव प्रचार में जुटे हुए। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे थे तो मोदी की गारंटी की बात लगातार जनता वहां पे कर रही थी, ये बात बार बार सामने आ रही थी। अब लेकिन देखना होगा कि जनता किसको वोट देती, क्या वो मोदी की गारंटी को वोट देगी या दिग्विजय सिंह जो लगातार इमोशनल अपील कर रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, वो इस इमोशनल अपील के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे अब आप वोट दीजिए। तो ये देखना होगा। लेकिन बहुत दिलचस्प है, बीजेपी जो है वो बिल्कुल हमलावर है, बिल्कुल एग्रेसिव है, जैसा बीजेपी छिंदवाड़ा को लेकर थी कि उनको छिंदवाड़ा छीनना है कांग्रेस से, ये लगातार उसी रणनीति के तहत वो राजगढ़ में भी काम कर रही थी। उसके बाद अगर आप बात कर रही हैं गुना की, तो गुना में देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी पिछली बार वहां से जीती थी, केपी यादव जीते थे और सिंधिया जी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार हम वहां भी पहुंचे, स्वदेश न्यूज की टीम वहां भी गुना भी पहुंची थी। वहां हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बेटे, उनकी वाइफ, तीनों लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से 1 to 1 कर रहे हैं और एक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुकाबला वहां पे भी जो है रोचक है। और तीसरी जो आपने बात की विदिशा, वो परंपरागत बीजेपी की सीट रही है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 5 बार सांसद बने और इस बार भी उनका जो हम कह सकते हैं मुकाबला बहुत नहीं है, लेकिन वो जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो कोशिश है कि बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते, लगातार इस पे वो मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम उनको देख रहे हैं कि वो लगातार इन दिनों बने रहे, चुनाव प्रचार में बने रहे। तो इस बार जो है ये इस चरण में, तीसरे चरण में ये 3 जो है बहुत रोचक सीट्स है, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वीआईपी सीट्स हैं और सबकी निगाहें इन 3 सीट्स पे हैं। ठीक है मुक्ता जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार सुबह से ही चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं। मतदान का जो आंकड़ा है 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इसी पर आगरा से हमारे सहयोगी फरहान खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरहान, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह से जो विजुअल सामने आ रहे हैं, लोग कतारबद्ध हैं, लंबी लंबी लाइनों में लग करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो मौसम है, तापमान जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया गया था कि हर जगहों पर इंतजामात बेहतर होंगे, लेकिन कई जगहों पर इस तीसरे चरण में भी हमने देखा कि तीसरे चरण में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर नहीं है। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं फरहान, वहां की क्या कुछ तस्वीरें, और एक बार बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा लोगों से। आपको बता दें कि आगरा पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 10 लोकसभा सीटों पर यह मतदान है। करीब 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। फतेहपुर सीकरी विधानसभा लोकसभा और आगरा लोकसभा पर जो यहाँ मतदान होना है, या आगरा लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ करीब 30 लाख मतदाता, जिसमें 11 लाख है, तो वही 9.5 लाख करीब महिला मतदाता फतेहपुर सीकरी की बात की रहे हैं। तो फतेहपुर सीकरी से बीजेपी से राजकुमार चाह, जो किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से, वो यहाँ प्रत्याशी है। वही भारतीय जनता पार्टी से जो मौजूदा विधायक चौधरी बाबूलाल फतेहपुर सीकरी, उनके जो सुपुत्र है रामेश्वर चौधरी, वही अपने ही सांसद के प्रतिद्वंदी खड़े हो गए, निर्दलीय पर्चा भरा है और लगातार प्रचार कर रहे थे और उनके खिलाफ उन्होंने पर्चा नामांकन किया है। कांग्रेस की बात की जाए, गठबंधन की, तो यहाँ से रामदास टेकाउत ने दावा किया है। आगरा लोकसभा सीट की बात की जाए तो आगरा लोकसभा केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल यहाँ बीजेपी से प्रत्याशी है, सुरेश चंद्र कदम गठबंधन से, व पूजा अमरोही बसपा से यहाँ प्रत्याशी है। आगरा लोकसभा सीट की बात की, आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, आगरा दलितों की राजधानी, लेकिन यहाँ पर आज तक बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद नहीं हुआ है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि आगरा दलितों की राजधानी है और एक भी दल यहाँ से बहुजन समाजवादी, तो बसपा को दलितों की राजधानी कहता है, बसपा दलितों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन बसपा कोई यहाँ प्रत्याशी नहीं था। आप साफ तौर से तस्वीरों से ये वही बूथ था पर लोग वोट करने के लिए आए हुए हैं। लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। लोगों में खासा उत्साह है और लोगों में साफ तौर से सुबह 7 बजे मतदान केंद्र में लोग वोट डालने के लिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद, मुस्लिम महिलाएं, उनसे बात करेंगे कि आप वोट डालना ही है, वोट डालकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वोट डाला है अपना, क्या कहना चाहेंगे, वोट डाला है अपना, कैसा महसूस करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? वोट नहीं निकला, आप बोला कैसा महसूस कर रहे हैं, आप वोट डाला, कैसा लग रहा है? लोगों से क्या अपील करेंगे वोट के लिए? जी ठीक है फरहान, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तीसरा चरण
और 7 केंद्रीय मंत्री इस बार की चुनावी रण में हैं, 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस बार की चुनावी रण में। तो लगातार चुनाव की प्रक्रियाएं सुबह से ही चल रही हैं। और अब इन सबके बीच भोपाल से बड़ी खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से अपील की है, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। बढ़ चढ़ के मतदान करने की वो अपील कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी अपील, और उन्होंने अपील की है कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें। सभी मतदाता बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें। और मैं सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूँ, आज 9 लोकसभा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। 9 ही लोकसभा क्षेत्र में बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़, सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूँ और मान के चलता हूँ कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूँ, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुरैना से बड़ी खबर है। 3 प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर नजरबंद किए गए, बसपा के रमेश चंद्र गर्ग को नजरबंद किया गया, वहीं कांग्रेस के सत्यपाल सिकरवार को नजरबंद किया गया है। गड़बड़ी की आशंका को लेकर के ये बड़ा कदम, जहां इन नेताओं को नजरबंद किया गया, बीएसपी के रमेश चंद्र गर्ग को यहां से नजरबंद किया गया है। अभी जो है अंबा के कुमरपुरा गांव से खबर आ रही है, 60 नंबर पोलिंग बूथ है, बीएसपी का एक बड़ा आरोप लगाया है। अभी वहाँ हंगामा हो गया है तो वो मशीन बदल रहे हैं शायद वहाँ पे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अरावली से ये बड़ी खबर, अर्जन वाव गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया। नगर पालिका के डंपिंग साइट के विरोध में यह बहिष्कार। अब तक एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला है। ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो कई जगहों पर मतदान के बहिष्कार की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर रोड नहीं है, रोड की मांगों को लेकर के ग्रामीण मतदान नहीं करने जा रहे हैं, मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर मुड़ासा से, जहां पर चुनाव मतदान का बहिष्कार किया गया है। बुनियादी सुविधाओं से ये ग्रामीण वंचित रह गए हैं। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, चुनाव बहिष्कार करने की भी धमकी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि मांग पूरी होने पर ही वोट देंगे। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अररिया से बड़ी खबर, लोकसभा क्षेत्र में 7 बजे से मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अररिया में कुल 20,14,402 और मतदाता हैं। जिले में 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। अररिया में तीसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अगली बड़ी खबर मरवाही से, जहां विधायक प्रणव मरपच्चे ने वोट डाला है। जिले में 306 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। कोरबा में मतदान प्रक्रिया जारी है। शांतिपूर्ण मतदान कराने सुरक्षा कर्मी डटे हुए हैं। जिले में 306 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। कोरबा में मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया और 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो भी सामने आ गया है।
अगली बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने वोट डाला है गृहग्राम शिवपुर में। उन्होंने मतदान किया, सभी से मतदान करने की अपील की है। कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया है। तो जीत के बड़े दावे सभी पार्टियां कर रही है और इन सबके बीच सूरजपुर से ये बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने वोट डाला है। अगली बड़ी खबर रायसेन से, जहां लोकतंत्र के महापर्व का ये तीसरा चरण है। ग्राम डुंगरिया में मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। नीलबढ़ मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। शासकीय माध्यमिक शाला में मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। भोपाल लोकसभा सीट पर बम्पर वोटिंग हो रही है। चलिए जैत से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने वोट डाला है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर मतदान किया। परिवार समेत गृहग्राम में उन्होंने मतदान किया है। मतदान के बाद डोभी के मतदान केंद्र भी पहुंचे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में और उन्होंने मतदान किया। मतदान के पहले उनके पूजा पाठ की भी तस्वीरें सामने आई थी। पूजा अर्चना करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए। तो ये लगातार चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं और मतदान करने के पहले उन्होंने अपने गांव में जैत में उन्होंने मतदान किया है। पूरे परिवार के साथ उन्होंने मतदान किया। ये विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी, उनके दोनों बेटे इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए नजर आ रहे हैं, हिस्सा लेते हुए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुरैना में धीमी गति से मतदान कराया जा रहा है। मतदाताओं में इसे लेकर के नाराजगी देखने को मिली। भीड़ न होने के बाद भी मतदान में देरी हो रही है। तो ये मुरैना की खबर, जहां पोलिंग नंबर 72, 77, 78 का ये पूरा मामला, मतदाताओं में नाराजगी देखी जा रही है। भीड़ न होने के बाद भी मतदान में देरी हो रही है। अगली बड़ी खबर सिरोंज से, जहां ईवीएम मशीन खराब हो गई। कुछ देर में के लिए ईवीएम बंद हो गई है सेक्टर अधिकारी ने, जिसके बाद मतदान शुरू कराया। वोटरों की नाराजगी के बीच मतदान की भी प्रक्रियाएं चल रही थी। तो कई जगहों पर वोटरों की नाराजगी। सिरोंज में ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से मतदान की जो प्रक्रिया थी वो कुछ देर तक बंद रही। वोटरों की नाराजगी के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। तो लगातार हम आपको चुनावी अपडेट्स बता रहे हैं। 11 जो राज्य है, 93 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रियाएं चल रही हैं। लगातार हम आप सभी तक हर अपडेट्स बताएंगे, लेकिन उन सबसे पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लगातार अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।